वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर स्ट्रीम। मैं राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। तो आज जो टॉपिक है मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक अपन लेकर आए हैं जो कि है अपना गॉस एंड पॉइजन्स इक्वेशंस। गॉस इक्वेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैट में सुना होगा, लेकिन गॉस इक्वेशन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी होता है। एंड पॉइजन्स इक्वेशन आपको पता है, पॉइजन्स इक्वेशन कौन से फॉर्म में आता है, डेल स्क्वायर के फॉर्म में आता है, तो वो भी अपन निकालेंगे। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन गॉस इक्वेशन दोनों भी अपन डिराइव करने वाला है। मैकेनिक्स का ग्रेविटी का ये लास्ट एक रह गया था, उसके बाद में मैंने रिड्यूस्ड मास का एक वीडियो डाल दिया है। अब कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से जो है कोलिजन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो अभी कोलिजन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेविटी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई दूसरे वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कर मुझे जरूर बताना। अब देखो, गॉस लॉ अगर अपने को देखना है तो गॉस लॉ के लिए अपन बेसिकली ऐसा समझेंगे कि अगर कोई मास है मेरे पास m, एक मास है m जो कि एक क्या रखे वाला है, कवर्ड सरफेस में रखे वाला है। क्लोज सरफेस के अंदर एक मास को मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज माय मास m जो कि मैंने एक क्लोज सरफेस में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये देखो, मैंने जब इसको क्लोज सरफेस में डाला तो इसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दे आर लाइन फील्ड्स, आप उसको लाइन से शो करते हो। ठीक है, तो कितने एरिया में कितनी लाइन पास हुई, कितने एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हुई, उसको आप क्या बोलते हो, फ्लक्स। उसको क्या बोलते हो आप, फ्लक्स। और जिसको आप शो करते हो फाई से। फाई इज नथिंग बट योर फ्लक्स एंड फ्लक्स इज नथिंग बट आपका कितने लाइंस कितने एरिया से पास हुई वो। तो आप इसको बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, फ्लक्स। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स है ये क्या है, आपका डॉट प्रोडक्ट। इसको अगर आपको खोलना है तो आप लिख सकते क्या हो, ई डी ए कॉस ऑफ योर थीटा। राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन ये ई है क्या भाई यहाँ पर, तो ये जो ई है वो है नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, अभी अपन ने लास्ट वीडियोस में देखा, अभी तक देखा नहीं होगा आपने तो जाके आपको क्या करना है, चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास E इज नथिंग बट माइनस जी एम अपॉन यूर आर स्क्वायर। ये अपन लेंगे मैग्नीट्यूड में, क्यों, क्योंकि अभी अपने को यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जरूरत है, इसलिए। अगर E वेक्टर चाहिए था तो वेक्टर फॉर्म लेते थे, यहाँ पर पुट करते थे तो वेक्टर फॉर्म लेते थे, लेकिन अब मैग्नीट्यूड होना है तो अपन क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सिंपली क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर में पुट कर दो। तो ये पुट करने के बाद में क्या होगा, फा इज नथिंग बट योर माइनस जी एम अपॉन योर आर स्क्वायर डी ए कॉस ऑफ योर थीटा। अगर मैंने इसमें से माइनस जी एम ऐसे मैं साइड में लेकर लिखूं और अंदर मैं लिखूंगी कॉस थीटा डी ए अपॉन योर आर स्क्वायर, तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है दिस इज नथिंग बट योर डी फाई जी एम इंटू डी ऑफ ओमेगा, डी फाई नहीं, डी ऑफ योर ओमेगा। ठीक है, अब ये डी ओमेगा है क्या, तो डी ओमेगा जो है मैं यहाँ पर साइड में लिख लेती हूँ। डी ओमेगा जो है नथिंग बट होता है आपका सॉलिड एंगल। डी ओमेगा इज नथिंग बट योर सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल किसका है, तो आपने कोन देखा है, एक्सट्रीम का कोन देखा है ना, तो ये जो एक्सट्रीम का कोन है इसमें जो एंगल ये बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नथिंग बट योर सॉलिड एंगल। ये एंगल कौन सा है आपका, सॉलिड एंगल। और इसी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी cos थीटा डी ए अपॉन योर आर स्क्वायर। तो यही जो सॉलिड एंगल है उसको अपन यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो फाई जो है वो आपको क्या मिला, फाई इज नथिंग बट योर माइनस जी एम डी ऑफ योर ओमेगा। समझ में आई बात। अब ये जो है फाई, अब ये फाई है दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, ई इंटू डी ए। फाई इज नथिंग बट व्हाट, ई इंटू डी ए, तो बस उसको वहां पर डाल दो। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, फाई इज नथिंग बट योर ई इंटू डी ए, तो यहाँ पर ई मैं लिख दूंगी तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला, ये और ये इक्वल ही है ना, तो ये आ गया वहां से। ठीक है, अब मैंने सपोज टू बी इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इनको इंटीग्रेट करने के बाद में मेरे पास जो है वो क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग ई डॉट डी ए एंड आपका जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा माइनस जी एम इंटू योर व्हाट, दैट सॉलिड एंगल डी ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट जी और एम क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकल जाएगा, तो ये आपके पास माइनस जी एम इंटीग्रेशन ऑफ योर डी ऑफ ओमेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। क्या होती है, 4 पाई।
कैसे होती है, देखो कोन है, कोन को अगर एक क्लोज सरफेस के जैसे अगर अपन ने उसको पैक करने की कोशिश की तो वो जो सॉलिड एंगल है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 4 पाई का हो सकता है। कोन को इमेजिन करो और फिर ऐसे इमेजिन करो कि वो जो कोन है, कोन 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 को मिलाकर एक पूरा एक क्लोज सरफेस बन रहा है, क्योंकि अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, क्लोज सरफेस की। तो वो जो क्लोज सरफेस है वो कितने का होगा, 4 पाई का। कितने का होगा, 4 पाई का। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा है वो हो जाएगा मेरा 4 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस GM इंटू योर 4 पाई। समझ में आई बात। अब यहाँ पर जो बचा था ये अपना E इंटू डी ए वैसे की वैसा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे की ऐसा। अब आपको पता है कि रो जो होता है, रो इज नथिंग बट योर व्हाट, डेंसिटी। रो इज नथिंग बट योर व्हाट, डेंसिटी। और रो को अभी अपन कैसे लिख सकते हैं, रो को लिख सकते हैं अपन मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो इज नथिंग बट योर डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट योर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी से मैं ऐसे लिख सकती हूँ मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम, लिख सकती हूँ। अब देखो ये जो है मास इंटू रो इंटू वॉल्यूम है, ओके। तो ये जो वॉल्यूम है वो पूरा है, जैसे छोटे वॉल्यूम को अपन डीवी लिखते हो और अगर डीवी को इंटीग्रेट कर दिया तो आपको क्या मिल जाता है, पूरा वॉल्यूम। तो वैसे ही पूरे वॉल्यूम का आप इंटीग्रेशन ऑफ डीवी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू रो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। तो बस ये जो m की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो इस m की वैल्यू में अगर आपने वो पुट कर दिया तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए, ये जो है वो माइनस 4 पाई कॉमन g निकाल लेंगे इधर, और ये हो जाएगा रो इंटू डीवी, रो इंटू योर व्हाट, डीवी। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर वॉल्यूम, दिस इज योर एरिया है, इसलिए आप बोल सकते हो दिस इज योर सरफेस इंटीग्रल। ये क्या है आपके पास, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रल ऐसा होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो क्या, इस एक्सप्रेशन को नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों को एक ही इंटीग्रल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किससे करते हैं अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट के स्टार्टिंग में ही देखा थे, कुछ थ्योरम आते हैं, एमएमपी में भी वेक्टर में थ्योरम आते हैं। आपको पता होगा कि गॉस डाइवर्जन थ्योरम, कौन सा थ्योरम, गॉस डाइवर्जन थ्योरम। अभी ये जो थ्योरम है वो मैं क्लियरली नहीं बताने वाली, जहां जहां अपना यूज है उतना ही बताऊंगी। तो गॉस डाइवर्जन थ्योरम जो है वो क्या करता है, गॉस डाइवर्जन थ्योरम जो है वो आपके सरफेस इंटीग्रल को आपको कन्वर्ट करके देता है आपके वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो आपके पास जो आपके क्या था, E इंटू डी ए, तो इसको आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके देगा, और जो गॉस लॉ से कन्वर्जन होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट E। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल डॉट E इंटू यूर डी ए, ठीक, डीवी। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेल डॉट E डीवी। ठीक है, तो ये जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर गॉस थ्योरम। यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम। तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा ना, ये कहा गया ये, इसके जगह अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट E इंटू डीवी। तो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4 पाई जी रो डीवी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट E dv इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई जी, और m की वैल्यू अपन ने पुट कर दी थी जो थी रो डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको इधर लेके आएगा। अब ये माइनस जादुई पुल से गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जादुई ब्रिज ने उसको क्या कर दिया, निगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 पाई जी रो इंटीग्रेशन ऑफ योर डीवी इक्वल्स टू योर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, डीवी भी दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लो। तो दोनों चीजें अगर कॉमन निकाल लिया आपने तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई प्लस 4 पाई जी रो। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डीवी इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मीनिंग क्या है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी 0 हो सकता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज नथिंग बट योर वॉल्यूम इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मीन्स आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका 0 हो सकता है क्या, नहीं। वॉल्यूम कैसे 0 होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, तो वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, राइट। ये 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो कि ये जो अंदर के आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, नथिंग बट आपकी 0। तो ये जो अंदर की वैल्यू है वो क्या थी आपके पास, डेल डॉट ई प्लस योर 4 पाई जी रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0।
ठीक है, समझ में आई बात। तो ये जो है डेल डॉट ई इक्वल्स टू यूर -4π0, तो यही है आपका गॉस इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट यूर व्हाट, गॉस इक्वेशन। ये है आपका गॉस का इक्वेशन, जहां पर आपको पता है कि डेल ऑपरेटर है एंड डेल ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस यूर डेल वाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस यूर डेल वाई बाय डेल जेड के कैप, राइट। और आपकी ई की जो वैल्यू है, अगर आपने उसको इस फॉर्म में लिखा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस यूर ई वाई जे कैप प्लस यूर ई वाई के कैप, ई जेड के कैप, राइट। तो ये वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। इस वैल्यू को अगर वहां पर पुट कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस यूर डेल ई वाई अपॉन यूर डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन यूर डेल जेड इक्वल्स टू -4π0। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ योर गॉस इक्वेशन। ये क्या है आपके पास, अनदर फॉर्म ऑफ योर गॉस इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सिंपल सा गॉस इक्वेशन था। अब अपन जाएंगे पॉइजन्स इक्वेशन पर। किस पर जाना है, पॉइजन्स पर। ठीक है, अब पॉइजन्स इक्वेशन जो है उसके लिए आपको एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है आपकी ई, वो होती है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल। क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी कौन सी, आपकी ग्रेविटेशनल is equals to negative gradient of your gravitational potential, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत बार सुना होगा, जो E है वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V होता है। ठीक है, तो ये जो E है, ये जो E है इक्वल्स टू माइनस डेल ऑफ V है, तो इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपका जो इक्वेशन नंबर 3 आया था, इक्वेशन नंबर 3 जो है नथिंग बट ये है इक्वेशन नंबर 3 आपका क्या, गॉस लॉ। तो ये जो गॉस लॉ है वो आपके पास क्या आया था, मैं फिर से लिख लेती हूँ, यहाँ पर गॉस लॉ आया था आपके पास, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू -4πg रो। ठीक है, ये आपके पास आया था। तो ये जो इक्वेशन है उसको आप क्या करोगे, पुट करोगे। अब इसको क्या करना है, आपको यूज करना है। तो इसमें अपन ये जो E है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर E की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल डॉट डेल V, और ये माइनस निकाल लिया मैंने बाहर, इक्वल्स टू -4πg। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है आपका डेल डॉट डेल है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल इज नथिंग बट यूर डेल स्क्वायर V इक्वल्स टू यूर 4π0। और मैंने आपको पॉइजन इक्वेशन के बारे में बताया था स्टार्टिंग में ही कि पॉइजन इक्वेशन डेल स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो ये जो आपको डेल स्क्वायर का फॉर्म मिला है दैट इज नथिंग बट यूर पॉइजन इक्वेशन। ये क्या है आपके पास, पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट यूर पॉइजन इक्वेशन। तो ये जो डेल क्रॉस है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स आई कैप प्लस यूर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस यूर डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर जे कैप प्लस यूर डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइजन्स इक्वेशन। सिंपल सा, क्यूट सा, छोटा सा कंसेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन कोलिजन देखने वाले हैं। रिड्यूस मास का एक वीडियो डाल दिया है। और एक बात, 125 डेज 100 वीडियोस फॉर योर थ्योरी एंड 100 वीडियोस फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मीन्स 200 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपको क्या रखना है, देखते रहना है रोज की रोज। ठीक है, तो 1 फरवरी तक 200 प्लस वीडियोस दूंगी, लेकिन 200 तो मिलने ही मिलने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।